देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती के मौके पर आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर के रामनिवास गार्डन में पहुंचकर रामनिवास बाग पहुंचकर नेहरू की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। साथ ही इस दौरान सीएम गहलोत ने पौधारोपण भी किया और गुब्बारे उड़ाए। इस दौरान सीएम गहलोत ने केंद्र सरकार पर फिर से निशाना साधा। सीएम गहलोत ने पेट्रोल डीजल पर वेट घटाने को लेकर बड़ा बयान दिया और कहा कि इस मामले में मंत्रिपरिषद और कैबिनेट की बैठक बुलाकर विचार किया जाएगा। हालांकि उन्होंने दोहराया कि केंद्र सरकार को ही एक्साइज ड्यूटी में और कमी करनी चाहिए ताकि दरों को लेकर राज्यों में असमानता नहीं हो। वरना राज्य सरकारें अलग अलग कंपटीशन कर रही है, कोई 2 रुपये बढ़ा रही है, कम कर रही है, कोई 5 रुपये कम कर रही है, कोई 7 रुपये कम कर रही है, उससे और ज़्यादा असमानता आएगी। फिर भी हमने तय किया है कि हम परसों बुलाएंगे, कैबिनेट मीटिंग बुला रहे हैं परसों, कैबिनेट में और मंत्रिपरिषद की बैठक में बैठ के हम विचार विमर्श करेंगे। जो भी संभव होगा वो हम लोग फैसला करेंगे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पौधारोपण कार्यक्रम यहां पर रखा गया। तो आपको बता दें कि सबसे पहले सीएम अशोक गहलोत पीसीसी पहुंचे। वहां पर पंडित जवाहरलाल नेहरू को उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित की। उसके बाद वो सीधा रामनिवास बाग पहुंच गए। यहां पर पहुंचने के बाद उन्होंने उनकी प्रतिमा के समक्ष पुष्प अर्पित किए और साथ ही द्वीप प्रज्वलन भी किया और उन्हें सच्ची पुष्पांजलि दी, उनको नमन किया, उनको याद किया और उसके बाद पौधारोपण का ये कार्यक्रम। अब इसी खबर पर हमारे सहयोगी अभिषेक श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, आपसे जानना चाहेंगे, देखिए बेहद अहम और बेहद खास ये पूरा कार्यक्रम रहा और साथ ही केंद्र सरकार पर सीएम अशोक गहलोत ने प्रहार भी किया। आज ये बाल दिवस के मौके पर जो जब पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती थी उस पर जो रामनिवास बाग में जो नेहरू जी का स्टेच्यू लग रहा है वहां पे पुष्पांजलि अर्पित करी। उसके बाद पौधारोपण भी किया और उसके बाद वो मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने केंद्र सरकार पर हमला बोला कि उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का काम है राज्यों को मजबूत करना, लेकिन ये जो सरकार है ये उल्टा काम कर रही है। पहले जो केंद्र प्रवर्तित योजनाएं होती थी उसमें जो राज्यों की सारी 20% तो होती, लेकिन अब केंद्र सरकार ने इस को बढ़ा दिया है। उनका ये भी कहना है कि जो राजस्थान राज्य है वो भौगोलिक दृष्टि से अन्य राज्यों से अलग है। यहाँ पर एक गांव से जो दूरी है दूसरे गांव की 5 से 6 किलोमीटर है। कॉस्ट ऑफ डिलीवरी बहुत ज्यादा है, तो वो देखते हुए केंद्र सरकार को विचार करना चाहिए। इसके अलावा जो वैट को लेकर, जो पेट्रोल और डीजल को लेकर जो वैट का मामला चल रहा है, जो कस्टम ड्यूटी केंद्र सरकार ने घटाई है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से लगातार मांग की जा रही है। निश्चित तौर पर अभिषेक बेहद अहम बातें उन्होंने कही। तो वहीं अब ये बड़ी खबर भी सामने आ रही है कि मंगलवार को गहलोत कैबिनेट की बैठक होगी, तो इसके बारे में भी आपसे जानकारी चाहेंगे। बिल्कुल, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ये कहना था कि एक्साइज ड्यूटी केंद्र सरकार को और कम करनी चाहिए, क्योंकि एक्साइज ड्यूटी पहले से ही बहुत बढ़ाई हुई थी। उसमें जो कम किया गया है 10 रुपए 5 रुपए, ये नाकाफी है, इसको बढ़ाया जाना चाहिए। इसके लिए खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी जो है केंद्र सरकार को पत्र लिखा था और आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का इस मामले में बड़ा बयान आया है कि जो है राज्य सरकार फिर भी जो है विचार करेगी इस मामले पर और इसके लिए मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल की बैठक परसों 16 नवंबर को बुलाई गई है। उसमें इस पर विचार किया जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ये कहना है कि जो पड़ोसी राज्य है और जो राजस्थान है उसमें पेट्रोल डीजल की दर में अंतर है, तो तमाम पहलुओं को, इस पूरे मामले के तमाम पहलुओं पर इन बैठकों में विचार किया जाएगा और उसके बाद जनता के हित में जो है फैसला किया जाएगा। और मुख्यमंत्री लगातार यही मांग थी कि जो जिस तरह से राज्यों में आपस में प्रतिस्पर्धा हो रही है वैट को घटाने के लिए, वो उसके बजाय केंद्र सरकार को ही एक्साइज ड्यूटी कम करनी चाहिए ताकि राज्यों में असमानता नहीं हो दरों को लेकर और राज्य आर्थिक रूप से सशक्त रहें। जी, पर इसको गहनता से समझना होगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी बातचीत के लिए।